हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उल्हाना है बहाना। अद्भुत प्रसंग। तात नंद महल में अब तो उल्हानों देवे वारी गोपियां नित आवे। उद्धव ने यमुना के तट चल उद्धव ने यमुना के तट चल रही श्री कृष्ण चरितामृत की कथा को यह कहते हुए आगे बढ़ाया। उल्हाना पर क्यों? विदुर जी ने पूछा। तात उल्हाना तो बहाना है, इन्हें कन्हैया को निहारना है। उद्धव ने बड़े प्रसन्न चित्त से यह बात कही। गोपियां साधारण नहीं है, यह प्रेम का शिखर है। इनकी स्थिति में पहुंचना सामान्य बात कहाँ है। तात 24 घंटे बस श्री कृष्ण की यादों में डूबे रहना, उनकी लीलाओं का गान करना, उनके रूप ध्यान में मग्न रहना, और यह सहज है इनका। इनके लिए कोई प्रयास नहीं है। विदुर जी मुस्कुराते हैं। उद्धव, सुनाओ आगे का प्रसंग। नंद नंदन ने इन्हें अपना बनाया है, ये भाग्यशाली तो हैं ही। और सबसे बड़ी बात, गृहस्थ में रहते हुए अपने बालक, पति, परिवार के अन्य सभी की सेवा करते हुए अपने चित्त को मुरारी पाद पद में लगा देना, यह सामान्य बात कहाँ है। विदुर जी की बातें सुनकर आनंदित उद्धव अब आगे का प्रसंग सुनाने को तैयार हुए थे। गोकुल की शोभा इन दिनों और बढ़ गई है, क्योंकि नंद नंदन की बाल चापल्य लीला और उस पर इन गोपिकांगनाओं का उनके प्रति आगाध स्नेह। एक दिन भी ना देखे कन्हैया को तो इनको चैन ना मिले। गोकुल की हर गली में बस श्री कृष्ण चर्चा। पर इन दिनों विवाह का मुहूर्त है, तो विवाह भी खूब हुए ब्रज में। गोकुल में नई नई बहुएं आ गई, पर खबरदार आते ही सासुओं ने इनकी कक्षा ली। यमुना जाना तो सीधे जाना और सीधे आना, इधर उधर देखना नहीं। और सुन, कदम्ब वृक्ष के नीचे तो देखना ही नहीं। और कदम्ब में कभी दृष्टि पड़ भी जाए तो वहां बैठे मुस्कुराते हुए उस काले छलिए को तो देखना ही मत। अगर देख लिया तो सासू माँ कोई कोई बहू तेज भी थी। फिर तो तू काम से गई बेटा, वही छलिया तुझे अपना बना लेगा। श्याम रंग चढ़ जाएगा तेरे ऊपर फिर तो। बहुएं सावधान थीं, क्योंकि उनकी सासू उन्हें बाहर ज्यादा घूमने नहीं देती। यमुना यमुना में भी जाते समय इधर उधर देखने नहीं देती। पर इन्होंने सुनना शुरू कर दिया था। बड़ा सुंदर है, बड़ा चंचल है, उसकी लटें घुंघराली हैं, और वह जब मुस्कुराता है तब फूल झरते हैं। वह जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसा कोई कोई गज अपनी मदमाती चाल में चल रहा हो। उसकी पीताम्बरी की वो छोर, उफ। बहुएं ये सब सुन सुनकर मुग्ध हो रही थी। पर देखें कैसे, हमारी सासू ने हमारे ऊपर हजारों पाबंदियां लगा रखी हैं। फिर कैसे उस छलिया को देखें। आपस में बातें करती और अपने भाग्य को कोसती कि गोकुल में आने के बाद भी गोकुल चंद्र के दर्शन नहीं किए। तात विदुर जी आज इन सबको एक उपाय सूझा। उद्धव मुस्कुराते हुए ये लीला सुना रहे हैं। और सबने, जब उनकी सासू घर में नहीं थी, तब घर की सारी मटकियां फोड़ दी, माखन स्वयं ही फैला दिया, और कपोल में हाथ रखकर बैठ गई द्वार पर ही। यह सब क्या है? तेज आवाज में चिल्लाई सासू। जब उसने घर में आते ही देखा सारा माखन फैल गया है, चारों ओर मटकी फूटी पड़ी है, और बहू गालों में हाथ रखकर शोक मुद्रा में बैठी हैं। यह सब क्या है? किसने किया? सासू माँ व नंद का छोरा, बस इतना ही बोल सकी गोपी। ज्यादा बोलती तो हंसी आ जाती इन्हें। वह आ गया था यहाँ? सासू माँ ने पूछा कड़क आवाज में। हाँ, आया था और मटकी फोड़कर चला गया। माखन
कुछ खाया, कुछ फैलाकर चला गया। बहू सास को बता रही है, तो कुछ नहीं कर सकी। मैं क्या करती, उसने जो उपद्रव मचाया। ओ, बहू घूंघट करके बोल रही थी, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत हंसी छुप रही थी। लंबी सांस ली सासू ने, माथा पीटा। ये उधम ऐसा कोई करता है क्या किसी के घर में? हाँ सासू माँ, बताओ। मुझे तो बहुत रिस आ रही थी, अभी भी आ रही है सासू माँ। आप अगर कहो तो नंद महल में जाऊं। सासू माँ, आप कहो तो ब्रजरानी जू को उल्हाना दे के आऊं। तात, यही तो चाहती थी ये बहुएं, और यह एक घर नहीं, हर घर की बहुएं ने यह किया था। जा, और ब्रज रानी को अच्छे से कहना, और यह भी कहना कि आज के बाद अगर फिर उसके लाला ने यह लिया तो। बहू ने पूछा, अपनो गांव लेओ नंदरानी, हम कहूँ अंत बसेंगी जाए। बहू खुश आनंदित हो गई। बहू, मैं जाऊं? हाँ हाँ जा, और अच्छे से कहना, डरना नहीं। जो जो उधम मचाया है सब कहना, जा अब। इस तरह हर घर की सास अपने अपनी बहुओं को भेज दिया था नंद महल में। उस दिन तात, आह, सब निकली घरों से आनंदित है। बीच में जाकर सबका मिलन हुआ। हंसती खेलती मन में मनमोहन के दर्शन की आस लिए सब नंद महल की ओर चल रही थी। आजकल तो उल्हाना देने वाली गोपियों का तांता लगा ही रहता था नंद भवन में। ब्रजरानी पहले तो गंभीरता से सुनती थी, पर आजकल उनको भी आदत पड़ गई है। वह मात्र सुनती हैं और स्वयं गोपी को ही समझा बुझाकर भेज देती हैं। पर आज तो एक साथ 10-20 नई नई गोपियां जो अभी अभी ब्याही हैं, वह झुंड में आ गई थी। नंदगहनी दही मंथन कर रही हैं। दही मंथन करते हुए कंकड़ किंकड़ियां सब बज रहे हैं। वह मुग्ध है, शायद चिंतन कर रही हैं अपने लालन का, तभी तो इनके नेत्र बंद हैं। मैया, पाए लागू। गोपियों ने आकर ब्रजरानी के पैर छुए और कहा, ओह, कहाँ से आई हो? नई नई लग रही हो, आओ बैठो। बड़े प्रेम से ब्रजरानी ने उन गोपियों को स्वागत किया, फिर बोली, नई बहू लग रही हो, अभी अभी ब्याह हुआ है दिखो। शर्माकर नजरें झुका ली और सिर हाँ में हिलाया। अच्छा अच्छा बैठो, जल पिएगी? ब्रजरानी जल और कुछ मीठा लेने को जैसे ही भीतर गई, गोपियों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जिसके लिए यहाँ आई थी वह कन्हैया कहाँ है, पर वह तो दिखाई दे ही नहीं रहे। अच्छा, लो यह लड्डू खाओ और जल पियो। लड्डू बड़े प्रेम से यशोमती ने उन बहुओं को दिया। बहुओं ने हाथ में रख लिया, फिर बोली, आपके लालन? बड़े संकोच के साथ पूछा। मेरा लाला? वो तो यहीं कहीं होगा, अभी तो यहीं था, ब्रजरानी ने कहा, और फिर पूछने लगी, तुम लोग आई क्यों हो? गोपियों ने एक दूसरे को देखा, फिर बोली, पहले आपका लाला आ जाए हमारे सामने। क्यों लाला, क्यों? मुस्कुराई यशोदा। अब समझ गई थी उनके लाला को देखने ही ये यहाँ आई है। नहीं, बात यह है कि मैया, तेरे लाला ने उधम मचायो है। क्या उधम मचाया? गंभीर हो गई ब्रजरानी। बताओ, निसंकोच होकर बताओ, क्या बात है? पहले लाला को बुलाओ। गुजरी है नई नवेली जिद पकड़ के बैठ गई। लाला कहाँ है? मैया, यशोदा ने इधर उधर देखा, दूर दूर से पीताम्बरी दिखी तो चिल्लाई, लाला, ओ लाला। हाँ मैया, उधर से आवाज आई। गोपियों ने जैसे ही आवाज सुनी, धक करके रह गया इनका हृदय तो। इधर आ लाला, इधर आ। मैया के बुलाने पर लाला आ गए। क्या है मैया? दौड़ते हुए आए थे तो सांसें चल रही थी। क्या है मैया? सामने खड़ी है नई गुजरी, सब देख रही हैं। आह, क्या सुंदर झांकी है, सांवरा सलोना, मुस्कुराहट अद्भुत, घुंघराले काले बाल, नैनों की पुतली गिरनी बंद हो गई। गोपियां बस इस मोर मुकुट को देखी जा रही हैं। उल्हाना देने वाली थी ना तुम तो?
अब बताओ क्या किया मेरे लाला ने? ब्रजरानी ने पूछा। उल्हाना? भूल गई रे उल्हाना। देखो तात विदुर जी, यह ब्रज गुजरी सब भूल गई। क्या कहने आई थी उल्हाना क्या है, सब भूल गई थी, क्योंकि सामने गोकुल चंद्र खड़े हैं। उनके रूप सुधा का पान करते ही यह सब भूल गई। लाला तू जाने इन गोपियों को? ब्रजरानी ने लाला से पूछा। ना ना मैया, मोए तो जी भी ना मालूम कि इनको घर कौन से मोहल्ले में पड़े। लाला भी बड़ी मासूमियत से बोल पड़े थे। सुन लो मेरो लाला, ना जाने तुम्हें, अब बोलो। ब्रजरानी ने उनकी ओर देखते हुए फिर पूछा। झूठो है तेरो लाला, एक गुजरी बोल पड़ी। झूठो? ऐसे मत बोल, मेरो लाला झूठो ना है। चोर है तेरो लाला, दूसरी बोल पड़ी। ओए ऐसे बदनाम मत कर, मेरो लाला को ब्याह नहीं होएगो। गोपियाँ फिर चुप हो गईं, क्योंकि इनका ध्यान कन्हैया पर ही है और यह कन्हैया को देखते ही सब कुछ भूल जाती हैं। फिर भूल गई कि कहना क्या है। उल्हाना तो बहाना है, इन्हें कन्हैया को ही निहारना था। हरे कृष्णा, राधे राधे।